नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो फाइनली एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना जो है सीजीएल कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसीज निकाल दी है और आप जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है 24 को और आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, उसमें कौन से तरीके के डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके साथ साथ हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हालांकि ये थोड़ा सा लंबी हो जाए लेकिन पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी सीएचएसएल ऑलरेडी वो उन्होंने निकाल दिया था, अब उन्होंने कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसीज है वो निकाल दिए हैं। और अब हम देख लेते हैं कि अब इम्पोर्टेंट डेट्स इसके अंदर क्या है। तो इन्होंने 24 को जून 24 को अपने एप्लीकेशन फॉर्म डालने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन दे रखी है और 24 से आप जुलाई 24 तक विद इन 1 मंथ आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपना। तो यहाँ पे जो डिटेल डेट्स के बारे में उन्होंने दिया है, तो पहला डेट्स होता है अपना एप्लीकेशन जो कि मैंने बता दिया, उसके साथ अपना जो लास्ट डेट रहेगा वो जुलाई 24 को रहेगा अप टू 11। उसके बाद अपना जो पेमेंट, तो इसका जो करेक्शन डेट रहेगा तो इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट और करेक्शन, तो वो रहेगा 10 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक। और टेंटेटिव जो टायर 1 इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर अक्टूबर के अंदर हो सकता है और उसका जो टायर 2 होगा वो दिसंबर 2024 अक्टूबर। ये सारा टेंटेटिव डेट्स है इसके अंदर जो वैकेंसीज निकली है। तो ये डिटेल्स दिया है यहाँ पे कौन से पोस्ट को फिल करवाया जाएगा और यहाँ पे अपना 4 कैटेगरी में वो लोग डिवाइड किए हैं। अप टू जो पी स्किल लेवल 7 का रहेगा वो ये सारा ऑफिसर रैंक का पोस्ट के लिए रहेगा और वो अपना जो है पैसा आपको मिलेगा एज सैलरी वो 50,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक मिल सकता है। और यहाँ पे ऑफिसर रैंक कैटेगरी पोस्ट है जो कि ग्रुप बी का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है ऑफिसर रैंक के, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। इसके साथ जो हम लोग लेवल 2 पे देखेंगे जिसमें 35,000 से लेकर 1,12,000 तक आपको पेमेंट एज सैलरी मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कैटेगरी जैसे ग्रुप बी में आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, CBIC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सारे पोस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद अपना जो लेवल 5 का पेमेंट रहेगा जो 30,000 से लेकर 92,000 तक रहेगा वो है ऑडिटर सेक्शन, जैसे ऑडिटर हो गया, ऑफिस अंडर CNAG, ऑडिटर हो गया, ऑफिस अंडर CGDA। तो ये सारे लेवल के पोस्ट अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ये सारे रहेंगे। उसके बाद अपना जो पे लेवल 4 रहेगा जो 25,000 से लेकर 81,000 तक आपको पेमेंट स्केल मिल सकते हैं सैलरी एज सैलरी। तो वहाँ पे पोस्ट असिस्टेंट, उसके बाद सीनियर सेक्रेटेरिएट, SSC, टैक्स असिस्टेंट, इसके साथ सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो, ये सारे आपको मिल सकते हैं। तो ये सारे टोटल पोस्ट फिल करवाए जाएंगे। उसके बाद वैकेंसीज कितना निकली है तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आपको 17,727 टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पे निकल के आया है, जिसमें आपका रिजर्वेशन रहेगा SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, इकोनॉमिकल विकास सिलेक्शन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और PWD मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उन लोगों के लिए रहेगा। उसके बाद आपका नेशनलिटी इंडिया का होनी चाहिए, नेपाल का होनी चाहिए, भूटान का होनी चाहिए और ये सारे अपने जो कंट्रीज दे रखे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो पर्सन माइग्रेटेड हुए हैं पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीका कंट्री ऑफ केनिया, युगांडा, ये सारी जगह से जब जो इंडिया पे आए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट क्या रहेगा, एज ऑन 1 अगस्त 2024 आपको जो ये चारों पोस्ट निकला था उसी के लिए अपना जो है एज लिमिट रहेगा 80 to 27 ईयर्स। पहला जो कैटेगरी का मैंने ऑफिसर रैंक का बताया, उसके साथ साथ अपना जो दूसरी कैटेगरी में 20 to 30 ईयर्स वो रहेगा। उसके बाद तीसरा कैटेगरी में रहेगा आपका 18 to 30 ईयर्स और फोर्थ कैटेगरी में रहेगा आपको 18 to 32 ईयर्स। इसके साथ साथ अपना जो है एज रिलैक्सेशन कितना रहेगा, आप एज क्लेम कितना एज तक कर सकते हो आप अगर एक डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा, OBC के लिए 3 ईयर्स का रहेगा,
बीडी के लिए ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स करेगा, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 ईयर्स करेगा, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स करेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर डिडक्शन होगा, मिलिट्री सर्विस, डिफेंस पर्सनल के लिए 3 ईयर और डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटी उन लोगों के लिए 8 ईयर का हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव रेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर टू कंटिन्यू सर्विसेज क्लोजिंग डेट फॉर रिसीव ऑफ द एप्लीकेशन अप टू 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद विडो, डिवोर्स वुमेन, जुडिशियरी सेपरेटेड फ्रॉम हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35 ईयर एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा था अपना जो है एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं कि एक्स सर्विसमैन मतलब क्या, उन लोगों को हम लोग एक्स सर्विसमैन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कोई बंदा अगर काम कर रहा है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और इंडियन यूनियन में जो काम कर रहा है और वो रिटायर्ड ले चुके हैं, अपने पेंशन भी पा रहे हैं, तो उन लोगों को बेसिकली हम लोग एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जुड़ते हैं, जो कि who either has been retired or relieved or discharged from such service whether his own request or being relieved by the employer after earning his pension। उन लोगों को हम लोग जोड़ेंगे जैसे कि एक्स सर्विसमैन पर्सनल के लिए। तो सारा कैटेगरी दिए हैं। अभी आते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द पोस्ट के हिसाब से हम लोग को कौन सी डिग्री चाहिए। और बेसिकली कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल बोले तो अपने को डिग्री होना जरूरी है। तो यहाँ पे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपको मोस्टली बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ 60% मार्क मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड में आपकी होनी चाहिए। उसके बाद और अदर कैटेगरी देखें तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स और अदर सब्जेक्ट है डिग्री लेवल पे आपकी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए इसी पोस्ट के लिए। उसके बाद हम लोग दूसरा वाला देखते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए उन लोगों को डिग्री होनी चाहिए और स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे। और उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी statistics as a subject in all 3 years of 6 semester of the graduation course। ग्रेजुएशन कोर्स में 3 सेमिस्टर वो लोग मोस्टली अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए जो ग्रेड 2 का है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर क्वालिफाइड हो जाएंगे एसेंशियल एजुकेशन के लिए। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो बैचलर डिग्री ही है। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च लोग करते होंगे डिग्री इन लॉ ह्यूमन राइट्स इसके लिए। और ऑल अदर पोस्ट के लिए बाकी इनमें से जो निकला तो उनके लिए बैचलर डिग्री जरूरी है। उसके साथ साथ द कैंडिडेट हु आर अपियर इन फाइनल ईयर में जो ग्रेजुएशन कर रहे वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई, मतलब अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए एसएससी पहले अपना जो है OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले मांगता था और आज थोड़ा सा एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर दिया है और इसमें आपको अप्लाई फॉर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो कोई प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ आपको देना नहीं पड़ेगा। अभी जो एप्लीकेशन का मॉड्यूल है ना वो चेंज हो गया है और वो लाइव फोटो कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटीग्रिटी मेथड, जैसे कि कोई अलग बंदा एग्जाम दे दिया इसी के लिए वो उन लोगों ने लाइव फोटो कैप्चर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपना जो आप फोटो भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक फोटोग्राफ उठाने के लिए आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि आप लाइव कैप्चर कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी बातों का ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि फाइंड ए गुड प्लेस और प्लेन बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए, कुछ भी हो लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है ना वो लाइट ही होनी चाहिए। उसके बाद इंश्योर योर कैमरा एट आई लेवल बिफोर टेकिंग, आप आई लेवल पे कैमरा होनी चाहिए फ़ोटो लेने के लिए। उसके बाद पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और लुक स्ट्रेट अहेड, आप आगे देखने चाहिए कैमरे के। इसके साथ साथ वो जो लाल कलर की रेक्टेंगल आ रहा होगा उसके अंदर आपकी फेस होनी चाहिए। और आपको यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट वेयर कैप, मास्क, ग्लासेस, स्पेक्टेकल व्हाइल कैप्चरिंग द फोटो। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पहननी चाहिए जब आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप जैसे दिख रहे हैं फोटो में एप्लीकेशन अप्लाई करते समय, उसकी बात आपको वैसे ही एग्जैक्टली आसपास दिखनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ आप फोटो सिग्नेचर जब अपलोड कर रहे हैं तो आपके कुछ 10-20 KB के अंदर होनी चाहिए। उसके साथ साथ अपना जो विड्थ रहेगा वो मैं बता दूंगा 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का वो जो हाइट विड्थ का कॉम्बिनेशन रहेगा। इसके साथ साथ ब्लूर इमेज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद आप अपना जो है सारा कुछ देने के बाद फोटो सिग्नेचर, इसके बाद आपका एप्लीकेशन फी अप टू 100 रुपये लग सकते हैं। और वुमेन कैंडिडेट SC ST लोग के लिए
फी एक्सेप्शन है, नहीं लगेगा आपका फी। और ये जो फी पेड करेंगे आप लोग भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, कुछ भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अपने जो करेक्शन का रूल मैं आपको थोड़ा सा 2-3 लाइन्स में बता दूंगा। पहले करेक्शन जो होगा वो 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक 11 बजे तक होगा। और आप अगर कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो पहली मॉडिफिकेशन के लिए 200 रुपीज़ देना पड़ेगा, और सेकेंड बार मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो 500 रुपीज़ देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। और ये पेमेंट आप वही भीम यूपीआई और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपये, मास्टर कार्ड, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जाम, तो आप जानते हैं ईस्टर्न रीजन में ये सारे सेंटर्स हैं, सेंट्रल रीजन में ये सारे आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, कर्नाटका रीजन, केरला रीजन में ये सारे सेंटर्स हो सकते हैं। इसके बाद अपना जो मध्य प्रदेश सेक्शन में यही सेंटर हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल वगैरह में यही सेंटर हो सकते हैं। उसके बाद नॉर्थर्न रीजन में ये सेंटर हो सकते हैं, नॉर्थर्न वेस्टर्न सब रीजन में ये सारे सेंटर हो सकते हैं। इसके साथ साथ साउथर्न रीजन में ये सारे सेंटर हो सकते हैं, और वेस्टर्न रीजन में ये सारे सेंटर उसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अगर आप किसी स्टेट से भी बिलोंग करते हो। इसके बाद अपना जो है एग्ज़ाम का स्कीम कैसा है, मतलब कौन किसी प्रकार से एग्ज़ाम होगा और क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम जो होगा ये CBT मोड में रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में रहेगा, और 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, एक टायर 1 होता है और टायर 2। तो टायर 1 में आपको क्या क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे 200 मार्क्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और 1 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें से आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन देंगे, जिसका मैक्सिमम मार्क 50 रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस देंगे 25 का, जो कि 50 रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देंगे जो कि आपका 50 रहेगा, 25 क्वेश्चंस। और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन जो कि 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स रहेगा। तो ये सारे 1 आवर 20 मिनट टोटल एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद टायर 2, ये मैंने टायर 1 का बता दिया। अभी टायर 2 में जो सेक्शन है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में फिर डिवाइडेड किया गया है। तो पेपर 1 में जो सेशन 1 है वो 2 आवर्स 15 मिनट का रहेगा, और इसमें वो सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 ऐसे करके डिवाइडेड की है, जैसे कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़ 30 मार्क्स का रहेगा, मॉड्यूल 2 में रहेगा अपना रीजनिंग 30 मार्क्स का, और ये अपना 3 मार्क्स पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होंगे, जो कि 180 होता है। उसके बाद अपना सेक्शन 2 में अगर देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन 45 मार्क्स का रहेगा, और जनरल अवेयरनेस 25, टोटल होते हैं 70, और 70 × 3 हम लोग करेंगे 210 मार्क्स का रहेगा। इसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल सेक्शन 3 में आता है, जो में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स रहता है, जैसे 60 हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 3 सेशन 2 15 मिनट्स का रहेगा, जो कि सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल रहेगा, 1 एंट्री टास्क देंगे, जो कि मेंशन वो ही अप टू 5 मिनट 20 मिनट्स 15 मिनट्स का रहेगा। उसके बाद पेपर 2 में जो रखे हैं उन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स 100 मार्क्स का रहेगा, जो कि 2 आवर्स 40 मिनट, और इसमें हर एक क्वेश्चन आपको 200 का रहेगा, मतलब 100 × 2 200 टोटल मार्क्स रहेगा। तो ये हो गया अपना टोटल एग्ज़ाम पैटर्न। इसके बाद अपना जो सिलेबस वो कहाँ से आप क्या क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस टायर 1 के लिए जो हम लोग जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जजमेंट, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जो 25 क्वेश्चन के लिए। उसके साथ साथ अपना जो है जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे, कल्चर से आएंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको सर्किल, राइट, प्रिज्म, राइट, सर्कुलर, कोन, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप चीज़ों में पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में आपको जस्ट राइटिंग एबिलिटी चेक किया जाएगा। इसके बाद अपना जो है टायर 2 में मॉड्यूल 1 सेशन 1 पेपर 1 मैथमेटिक्स एबिलिटी रहेगा, जिसमें रहेगा होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको रहेंगे। ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वो भी रहता है। इसके साथ अपना जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मॉड्यूल सेक्शन 2 पेपर इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर, एंटोनीम, सिनोनीम, उसके बाद आइडियम, फ्रेजेस, जितना भी रहता है इंग्लिश का वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स, साइंटिफिक रिसर्चेस, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग
ऑलरेडी जानते होंगे। इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको क्या क्या चीज़ें बेसिक, जैसे कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंप्यूटर बिल्डअप हुआ है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू क्या है, मेमोरी क्या है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा डेस्कटॉप के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है, वर्किंग विथ इंटरनेट, ईमेल्स, बेसिक नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ों में आपको पूछा जाएगा मैंली क्वेश्चन। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में ये सारे आप देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग 12th में पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में कोई भी पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिकल, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये सारी चीज़ों को ना पूरी की पूरी थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, क्वेश्चन जब आप अटेंड करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म फिलअप करते समय वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अपना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लग सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी, इन टर्म्स ऑफ आप अगर माल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इतने डिपार्टमेंट झेलना पड़ेगा, आप इतने साल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अभी हालांकि नीट का स्कैम हुआ था, वो क्या है प्रॉपर नहीं पता चला, लेकिन कुछ इसके लिए इन्होंने जो है अपना सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है। और इसके साथ साथ अगर आप इस सारे माल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपको इतने सारे डिपार्टमेंट झेलना पड़ेगा, मतलब आपको एग्ज़ाम वो लोग देने नहीं देंगे अप टू यहाँ पे मेंशन ईयर, जो मेंशन ईयर किए हैं आज एग्ज़ाम देने नहीं देंगे। तो आप इसको देख सकते हैं। आपके कुछ फिजिकल लिमिटेशन है, तो NS 1 में आपको यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, और वो जाके अपना जो है पास में हॉस्पिटल वगैरह है तो वहाँ पे जाके आपको सील करवाना पड़ेगा। जैसे कि किसी को दिखता नहीं है, किसी को लिखने का प्रॉब्लम है, कौन सा डिजेबिलिटी है, आप यहाँ पे मेंशन करके आप वहाँ पे सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, तब आपको वो लोग एग्जाम देने उसी टाइप से देंगे। उसके साथ साथ आप ओन स्क्राइब रखना चाहते हैं, किसी को लिखवाना चाहते हैं, किसी का हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो ये NS 2 को फिलअप करना पड़ेगा और वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अब आते हैं मेन पार्ट में। मैं सारा कुछ डिटेल्स बता दिया, उसके साथ साथ अभी प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए 2 पार्ट में जाना पड़ेगा, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR और अपना जो है दूसरा फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन। तो पार्ट 1 में क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। मोबाइल नंबर मस्ट नीडेड, ईमेल आईडी, आधार कार्ड और जितने भी सारा आपका डॉक्यूमेंट आईडी है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आईडी, कॉलेज आईडी आप यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए पूरे डिटेल्स मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, ये जस्ट ओवरव्यू में दे रहा हूँ। इसके साथ साथ पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद आपको एग्जैक्टली करने के बाद ये सारा चीज़ आप कौन से प्रोसेस में जाएंगे और कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये अपना जो विंडो आ गया, यहाँ पे आप ऐसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे मैं लाइव दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। आपको ssc.government.in पे आना है और इसके साथ साथ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप इसी तरीके का इंटरफेस देख रहे होंगे। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको पर्सनल डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारा कुछ आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे जो दिया है पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल, डिक्लेरेशन, इसके साथ साथ आप OTR रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके देख लेंगे। अगर आपको इसके वीडियोस सेपरेट चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके वीडियो पूरे पर्सनल बना दूंगा। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देकर अपना पासवर्ड जनरेट करना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद अपना नया पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे अपना कुछ भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे कि पहले कैपिटल लेटर, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके साथ कुछ कैरेक्टर और नंबर देके कॉम्बिनेशन करके आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पासवर्ड जनरेट हो गया तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देके आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन जैसे ही हो जाएगा आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। उसके साथ साथ आपको प्रीव्यू OTR पे क्लिक करना है। OTR पे जब प्रीव्यू करेंगे उसके साथ आपका डिक्लेयर करके आप अपना एप्लीकेशन OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट 2 ऑनलाइन फिलअप। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए आपको फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। और इसके लिए अगर आपको सेपरेट वीडियोस चाहिए तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में बना दूंगा। इसके बाद
आपको डिटेल्स फिलअप करेंगे। डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिलअप करना पड़ेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि अपना एक्स सर्विसमैन है, इसके बाद एज रिलेक्सेशन आप सीख करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में देने के बाद आपको नीचे आ जाना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप सेंटर प्रेफरेंस देंगे कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके बाद अब आता है मेन सेक्शन, जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे अपलोड सिग्नेचर और कैप्चर लाइव फोटो। तो इस QR कोड को स्कैन करना है, आप ऐप पे जाना है। ऐप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना लाइव कैप्चर करना है। जैसे कि मैंने बताया, एक अच्छा सा प्लेस पे जाइए, लाइट जहाँ पे होगा अपना जो है मार्कर के अंदर अपना फ़ोटो रहनी चाहिए। उसके साथ साथ ज़्यादा आपको ग्लास वगैरह कैप वगैरह नहीं पहनना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। इसके साथ आप जो है एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखेंगे, ऐसे प्रीव्यू करके आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा, आप सब नेक्स्ट करके यहाँ पे अपना जो है कैप्चा कोड डाल के सब नेक्स्ट करके आप फिलअप कर सकते हैं। आप अगर इस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म को एनेजरी VI को फिलअप करना पड़ेगा विद ऑफिशियल सील, जहाँ पे आप काम करते हैं, जिस भी फोर्स से काम करते हैं, और पे स्केल आपका जितना भी है। इसके साथ साथ आप अगर सर्विंग डिफेंस पर्सनल है तो आपको ये फॉर्म एनेजरी VI II फिलअप करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अगर एक सर्विसमैन है तो इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट SC ST और OBC जनरेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, आप जनरेट करवा सकते हैं। मैंने स्पेशली इसके ऊपर वीडियो अगर बनाऊँ तो आप कमेंट में सेक्शन में बना दीजिएगा, आप वहाँ से जाके कैसे अपना जो है सेंट्रल SC ST सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इन 3 लोगों से चार लोगों से बनवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके बाद चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट, इसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर और इसके बाद तहसीलदार और नॉर्मली सब डिविजनल ऑफिसर से भी आप बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप OBC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा सेम SC ST की तरह, और आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है आपको सील लेके इन लोगों से बनवा लेना है। और आप अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सिलेक्शन से बिलोंग करते हैं तो इस एनेजरी XI को फिलअप करके आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर सेंटर सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी चाहते हैं तो आप इसको फिलअप करके सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपना जो है डिटेल्स देके। तो यहाँ पे पूरे क्लियरली मेंशन किया है जो सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हैं, आप यहाँ से लेके फॉर्मेट वहाँ से आप कर सकते हैं। अभी हम आते हैं मेन पार्ट में, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटेटिव ऑफिसर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो CBN के लिए रिक्वायरमेंट है, वो फिजिकल आपको देना पड़ेगा PET टेस्ट, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, हाइट 157, चेस्ट 81 होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन के लिए 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद अपने जो फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 और वेट 48 kg और 2.5 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेबल है। उसके बाद उनका 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में और 3 किलोमीटर साइकिलिंग 25 मिनट्स में है। इसके साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका हाइट होनी चाहिए 165, वोमेन के लिए 150, और आपको हिल्समैन के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और उसके साथ साथ चेस्ट आप 76 विद एक्सपांसन, और विजन जो आईसाइट होनी चाहिए वो 6 का, और नियर विजन 0.6 का, ये उनका होता है मेजरमेंट। आप इस हिसाब से आप क्वालिफाई करनी चाहिए। इसके बाद आपको सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में आपको होना है तो 170 सेंटीमीटर आपका होनी चाहिए मैन, और वोमेन के लिए 150। इसके बाद चेस्ट जो 76 होनी चाहिए, और विजन आपका उनके हिसाब से जो रूल्स सेट किए हैं उनके हिसाब से आप फिजिकल स्टैंडर्ड को मीट करनी चाहिए। उसके बाद अपने जो सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये सारी चीज़ों के लिए 165 152 आप देख सकते। तो ये था पूरे डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ SSC CGL। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड हो गया। अगर मैं रजिस्ट्रेशन OTR और पूरे एप्लीकेशन फिलअप करने के बारे में मैं आपको अगर सेपरेट वीडियो बना के दूं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना के लिए था, डिटेल इन्फॉर्मेशन। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल जनमित्र को फॉलो कर दीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए अपने दोस्तों के, ताकि वो भी बेनिफिट रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।